सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यार जैसे आप सबको पता है कि हमारा तो कोई प्रीलिम्स क्लियर है नहीं, तो हमारी तो डेली स्टडी चालू है यार। अब देखो दिसंबर का टाइम चल रहा है, ऐसा कोई एग्जामिनेशंस तो है नहीं, बट अगर पॉज ले लिया ना तो फिर पूरी स्टडी में पॉज आ जाएगा। और लास्ट ईयर जो मिस्टेक्स की हैं यार वो इस बार नहीं करनी है। हर एक गलती पे एकदम थॉरली वर्क करना है। ये जो लास्ट ईयर कमियां रह गई हैं वो इस साल फुलफिल हो जाए, है ना। और देखो यार दो तीन चीज़ें, पहली कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स पे क्वालिफाई नहीं हुआ। ये बात तो मुझे उस दिन ही पता थी जिस दिन मैंने एग्जामिनेशन दिया था, है ना। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन एज सच मुझे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, है ना। बुरा लगा थोड़ा सा, है ना, अंदर से एक फील तो आता है यार कि काश अच्छा से पेपर गया होता तो हम भी मेंस लिखते। बट कोई ना, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें आप डिसाइड नहीं करते हो, है ना। कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अब कई लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार मेहनत में कमी होगी, एफर्ट वैसे नहीं रहे होंगे। ठीक है, सबका काम अपना अपना है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ में सब कुछ सही होता है, सब कुछ सही होते हैं। बट जिसने आपकी लिटरली आपके एफर्ट्स को देखा होगा, आपके मतलब मेहनत को देखा होगा ना, वो कभी भी आप पे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। जो भी है जैसा भी है सही है। और एक चीज़ और यार कि देखो अब एग्जामिनेशंस इस साल तो हमारे लिए ओवर है भाई, है ना। जो भी एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट ईयर ही है, और ये लास्ट ईयर है भाई, इसका मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा। एक डेडलाइन रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कब तक ऐसा चलता रहेगा। अगर इस साल हुआ तो हुआ, वरना भाई मैं कहीं ना कहीं तो जॉब स्विच कर दूंगा। बैंकिंग जर्नी को स्विच करते हुए भाई प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करूंगा, क्योंकि भाई एक उम्र भी हो चली है ना। और कब तक भाई ये चीज़ लगेगा, क्योंकि एक और साल जब आप ये अपने माँ बाप से कहते हो कि यार नहीं हुआ, तो ऐसे वो सच कुछ कहते नहीं हैं आजकल, उनकी वो टुकटुकी भरी निगाहें कि यार एक साल और मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो एक लास्ट ईयर, तो इस साल भाई अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी गलतियाँ रह गई होंगी उस सब चीज़ों पे काम करना है, एक छोटी छोटी गलती पे भी ध्यान दे के उसको फिक्स करना है। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब देखो यार जो हो चुका है उस पर रिग्रेट करके कोई मतलब है नहीं कि ये कर लिया होता तो वो नहीं होता, वो कर लिया होता तो ये नहीं होता। वो सब ठीक है, वो जब कुछ नहीं होता तो ये चीज़ें फील होती हैं, बट अब जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। खैर वो सब साइड करते हुए भाई देखो, तो जिसका जिसका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, जिसका जिसका मेंस का कोई पेपर नहीं है, या जिसने कोई भी मेंस नहीं लिखा है, अपनी पढ़ाई मस्त से शुरू कर दो। लाइक मैं तो कर दी है, और मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। मेरे से ऐसे डेली टू डू लिस्ट नहीं क्रिएट होती यार कि डेली मैं कुछ क्रिएट करूँ फिर उन्हें फॉलो करूँ, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने एक ऐसे ऐसे 15 डेज़ के हिसाब से मैंने मतलब जनरली मैं यही करता हूँ, या तो 7 डेज़ या 15 डेज़ या पूरा मंथ का एक टारगेट सेट कर लो, एक कॉपी पे लिख लो। देन आपको उस आपके पास एक टारगेट हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो कि आपको क्या कैसे कवर करना है। क्योंकि किसी दिन भाई नहीं मन करता रीजनिंग पढ़ने का, किसी दिन नहीं मन करता कॉन्ट पढ़ने का, तो आप डेली टू डू मेंटेन करके नहीं कर सकते हो, है ना। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि मन नहीं करता तो आप ये नहीं कर सकते कि आज मन नहीं कर रहा तो पढ़ूंगा नहीं, पढ़ना तो पड़ता ही है। इसलिए जिस भी सब्जेक्ट में आपका मन लग जाए उसी पे मन लगा लो। तो मेरी टू डू लिस्ट जैसा भाई वैसा है सच कुछ नहीं है, मेरे से वीकली मंथली लिस्ट बनती है ना, या हाफ मंथ का। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मेरी अप्रॉक्स 15 to 7 डेज़ की टू डू लिस्ट है, जहाँ पे कुछ क्लासेस मेंशन है, मॉक टेस्ट मेंशन है, सेक्शनल वाइज क्लासेस मेंशन है, क्या करना है, कितना प्रीलिम्स कितना में, सब कुछ उस पर ऐसे नोट डाउन लिखा किया गया हुआ है। उन्हीं को फॉलो करते हुए डेली बेसिस पे मुझे जहाँ पे मेरा मन लगता है, लाइक रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉन्ट हो गया, है ना, जिस पे भी मन लग गया मैं वही पढ़ने लग जाता हूँ। एज सच मैं डेली वीडियोस क्रिएट नहीं कर पाता भाई, मुझसे वो नहीं हो पाता कि पहले मैं कोई एक सेक्शन पढ़ूँ, फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर दूँ, फिर मैं उस पर वॉइस ओवर करके एडिट करके अपलोड करूँ, वो मुझसे नहीं हो पाता। इसलिए शॉर्ट फॉर्मेट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या कैसा हो रहा है कैसा नहीं। ऐसे लॉन्ग टर्म वीडियो भाई नहीं हो पाती मुझसे, पता नहीं क्यों मुझे नहीं होता। कैसे मैं पढ़ते हुए रिकॉर्ड करूँ, मुझे वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे हो ही नहीं पाता। मेरा पूरा ध्यान फिर ना उस कैमरे की तरफ रहता है, ना कि मेरे जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगर ये देख रहा हूँ भाई कि डेली बेसिस मैंने क्या कवर किया, तो वो शॉर्ट्स पे आपको मेंशन हो जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो ये मेरी एक हाफ मंथ की टू डू लिस्ट थी, जिसपे हर सेक्शन वाइज मैनेज किया हुआ है जितना मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से लिखना। इसमें सब कुछ वो मेंशन है जो मुझे कवर अप करना है। इसमें से कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। मॉक टेस्ट देखोगे तो कुछ मॉक टेस्ट में ठीक ठाक से स्कोर है, कुछ पे चंद मार्क्स से कट ऑफ रह जा रही है, कुछ पे तो बहुत बुरा हाल है ना। अब देखो यार, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि दिसंबर का महीना है, लास्ट 10-15 डेज बचे हैं, जनवरी से पढ़ना शुरू करूँगा, जनवरी से एक नया क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन एवोल्यूशन, जो भी भाई मतलब काइंड ऑफ जो भी करते हैं ना, तो वो करूँगा, उस वक्त पढ़ना शुरू करूँगा। नहीं भाई, लास्ट के 15-10-7 दिन जो बचे हुए आप उसमें कुछ ना कुछ तो कवर कर ही लोगे। तो अगर आपने अपनी स्टडी चालू नहीं किया तो चालू कर दो। पॉज लेके कोई मतलब नहीं है यार। इस एक
ये जो सर्कल सा बन गया ना काफ़ी टाइम से, मतलब प्रीलिम्स पढ़ो फिर मेंस पढ़ो फिर मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता, दिन 1 साल वेस्ट हो गया, इससे बाहर निकलना है। तो मेरे एंड से भाई ये रही मेरी टू डू लिस्ट जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें से कुछ चीज़ें कंप्लीट हैं, कुछ चीज़ें बची हैं। आज अभी काफ़ी टाइम है, मतलब अभी काफ़ी टाइम तो नहीं है, अप्रॉक्स वीक बचा हुआ मेरे पास इन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो अब देखते हैं कितना कवर होता है, कैसे कवर होता है। तो आप लोगों को क्या है, आप लोग कैसे कवर कर रहे हो? जिसका मेंस है भाई उन सब का तो ठीक है, वो तो अपना मेंस प्रिपेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेंस लिख रखा है उनका भी ठीक है, उनको वेट होगा अपने रिजल्ट्स का। लेकिन जिनका भाई प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप लोगों का क्या हाल चाल है? आप लोग क्या कवर कर रहे हो, कैसे कवर कर रहे हो, क्या चेंजेस कर रहे हो अपने पढ़ाई में? भाई मुझे भी कमेंट बता देना, ताकि एटलीस्ट मुझे भी कुछ चीज़ें अगर वहाँ से हेल्प कर पाएंगे तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा। क्योंकि डे बाई डे भाई चीज़ें इंप्रूव करनी है, कुछ भी करके इस साल जॉब लेनी भैया, वरना मैं तो बंद कर दूँगा पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाने वाली है। हर बार ये बोलना अपने घर पे कि यार इस बार भी नहीं हुआ, 1 साल और, तो भाई बहुत बहुत बुरा लगता है। और हिम्मत भी नहीं पड़ी भाई बोलने की कि मैं इसके बाद ये बोलूँ कि नहीं हो पा रहा है ना। और ताने तो पड़ते ही हैं भाई। देखो ये एक कड़वी सच्चाई है, हर दूसरा आदमी आपकी सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन खड़ी करके चला जाएगा कि शायद तुम योग्य नहीं हो या शायद तुमसे हो नहीं पाएगा। एस्पेक्ट वो भी है। और जब कोई ये बोलता है कि आप योग्य नहीं हैं, आपसे हो नहीं पाएगा, और जब रिजल्ट सच में ऐसे आते हैं तो लगता है कि क्या सच में अपन योग्य नहीं है। तो एक लास्ट ईयर और बहुत फुल प्लेस्ड एकदम पूरी शिद्दत से इस बार पेपर देने हैं, एकदम जी जान लगा के मस्त पढ़ो। 4-5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितने आपसे हो पा रहे हैं, बस कंसिस्टेंट पढ़ना, ब्रेक मत लेना ये सोचते हुए यार कि पेपर नहीं निकले हैं, 7-8 दिन की बात है, फिर पढ़ लेंगे। नहीं, अब 7-8 दिन में भी काफ़ी कुछ कवर कर ले जाओगे। तो भाई मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, मेरे एंड से मेरे साइड की ये अपडेट और यही मेरी टू डू लिस्ट। अब ये कितना कंप्लीट होती है कितना नहीं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होप सो नेक्स्ट वीडियो 31 दिसंबर को अपलोड करूंगा मैं। अगर इन बिटवीन कुछ ऐसा सच रिकॉर्ड करने का वो मिला तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ, इस बीच में अप्रॉक्स में 7-8 मॉक्स मैंने दिए हुए हैं, उसके एक सेपरेट वीडियो मैं देखता हूँ बना दूंगा। जो मैंने उन मॉक्स से सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और यार, मैंने एक चीज़ फील की है, आप भी बताना, मतलब जब आप ना कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो ना इस एग्जामिनेशन की, पर्टिकुलरली मैं बैंक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको आता हुआ कॉन्सेप्ट ना भाई मॉक टेस्ट में भी या रियल पेपर में ना भाई स्टक होता है। तो एक एडवाइस है यार कि कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। एक आधा दिन का गैप हो जाए चलेगा, बट ऐसे सच एक आधा वीक का गैप मत लेना, क्योंकि उससे ना बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, काफ़ी आते हुए कॉन्सेप्ट भी नहीं बनते है ना। तो ये एक मतलब गोल्डन एडवाइस समझ लो कि चाहे दिन के 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ना, लेकिन पढ़ना रोज, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कर देना। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन है, अभी 6 मंथ है तो काफ़ी टाइम है, हो जाएगा धीमे धीमे, हम तो रिपीटर्स हैं। ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि आप रिपीटर्स हो और 6 महीने बचे। भाई 6 महीने कब कट जाएंगे पता नहीं चलेगा। जून जुलाई से वही एग्जामिनेशन की होड़ मच जाएगी, और वहाँ पे सिर्फ भाई एक चीज़ जो मैंने इस जर्नी से सीखा है कि जिसका जून जुलाई तक पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो रखी है भाई, वो वहाँ पे सिर्फ जाता है और एग्जामिनेशन के हिसाब से अपनी सिचुएशन को और अपने प्रिपरेशन को सिर्फ ट्विक करता है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि प्रैक्टिस करना और एग्जामिनेशन देना, नहीं। आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होनी होगी वो आपकी जून एंड तक हो जानी चाहिए। वो आपका प्री, आपका मेंस, सब कुछ यहीं पे कवर होना चाहिए। अगर तब तक आपका कंफर्म कवर नहीं हुई चीज़ें, भाई एंड में जाके दिक्कतें होंगी, है ना। इसलिए वेट मत करना कि बहुत टाइम है तो कवर हो जाएगा, नहीं भाई टाइम नहीं है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। भाई मुझे देख रहे हो कितना लंबा सा हो गया एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते करते, थक गया हूँ भाई बस जल्दी से, है ना। तो जो गलतियाँ हमने की हैं वो आप मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन इसके बाद तो शुरू कर ही दोगे, अगर नहीं की है तो, और नहीं करोगे भाई साहब तो जो इस साल रिजल्ट रहे हैं सेम रिजल्ट उस साल भी रहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इवन आप भी शायद ये नहीं चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम भी आप ये देखो कि थैंक यू फॉर अपियरिंग, ये अच्छा देख के बिल्कुल नहीं लगता है। अपने को व्यूअर देखना कि फाइनल लिस्ट में नाम तो क्या ही, मतलब वो लिखा होता है कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, भाई वो लाइन देखने के लिए जो करना पड़ेगा इस साल करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।